Students will explain Bruner's theory of cognitive development. Bruner, 1966, was concerned with how knowledge is represented and organized through different modes of thinking or representation. So basically Bruner ने एक intellectual development का जो concept दिया, that is based on the constructivist theory. अगर हम इस constructivist theory को देखें तो ये आपको constructivism बताता है कि learning by doing का जो concept है, that is the base of Bruner's cognitive theory. So Bruner ने जब ये इसे suggest किया कि ये कितनी important है in the learning of the children and the cognitive development of children, so it is just based on the progression from enactive to iconic to symbolic stages. तो बहुत सारे जो इसके ब्रूनर के कॉन्सेप्ट्स हैं इन 3 स्टेजेस के ऊपर डिपेंडेंट हैं और हम देखते हैं इस पिक्चर में एज यू कैन सी दैट इनएक्टिव स्टेज है आपके सामने पहले और इसके साथ आपके आइकॉनिक स्टेज है, सिंबॉलिक स्टेज है. सो इनएक्टिव स्टेज में आप देखें कि चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू मूवमेंट और एक्शन. सेकेंड स्टेज इज़ आइकॉनिक, लर्निंग थ्रू इमेजेस और आइकॉन्स, तस्वीरें देखते हैं बच्चे और उसको फिर बोलते हैं. और सिंबॉलिक स्टेज पे आप देख सकते हैं कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ, एक हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ लेकर जाते हैं और फिर इन तीनों स्टेजेस को वो कनेक्टिविटी के थ्रू कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेस करती है ब्रूनर की थ्योरी के साथ. सो ब्रूनर ने ये सोचा कि जो एजुकेशन सिस्टम है इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए वेरी हेल्पफुल होना चाहिए और इसके जो रोट लर्निंग है और जो मेमोराइजेशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको जो बच्चों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वहाँ कहीं इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. और इसका मतलब ये है कि उसके आइडियाज़ इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इन तीनों स्टेजेस से गुजरने के बाद जो बच्चे हैं वो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करें. उन्हें जैसे हम क्रैमिंग कहते हैं या रट्टा, आपको वेरी सिंपल लैंग्वेज में समझ आएगी कि जो रट्टा लगाना है वो जो कॉन्सेप्ट है ब्रूनर ने उसके अगेंस्ट काम किया. ब्रूनर की जो एक बिलीफ सिस्टम था वो कहता था कि लर्निंग जो है और एजुकेशन है इसको ऐसे कॉन्क्रीट एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, इस तरह से कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए कि जो लर्नर है उसके साथ उसकी एसोसिएशन लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट से हो. उन तमाम चीज़ों को जो उसको पढ़ाया जा रहा है बच्चे खुद एक्सपेरिमेंटेशन करें और उससे अपने नॉलेज को जनरेट करें जाके. सो इसके लिए उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक है और जो डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट आप देखते हैं उसके ऊपर बहुत फोकस किया. इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हमें नज़र आएंगी कि इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, सो गिव देम द सिचुएशन, बच्चों को ऐसी सिचुएशन दें कि उसमें से वो खुद से सॉल्यूशंस जो हैं वो निकालें. आप इस किस्म का उनको क्वेश्चंस दें कि वो खुद जाएं बच्चे और उसके नॉलेज को डिस्कवर करें जाके उनके आंसर्स को. इट्स जस्ट अगेंस्ट दैट, ऑपोजिट टू रोट लर्निंग कि आपने एक कॉन्सेप्ट समझाया और फिर क्या हुआ कि आपने उसको याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया और फिर आपने उसके एग्ज़ाम्स दे दिए जाके. सो बेस लाइन में देखें कि ही बिलीव दैट द सब्जेक्ट मैटर शुड बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड्स वे ऑफ थिंकिंग, कि बच्चे जहाँ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, खुद से वो काम करना चाहते हैं, तो जो नॉलेज है, जो करिकुलम है वो भी उसी तरीके से प्रेजेंटेबल होना चाहिए. तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्पाइरल मैनर में एक जो करिकुलम है वो डेवलप हो. स्पाइरल करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट है कि एक स्टेज की जो उसकी लर्निंग है वो दूसरी स्टेज पे कनेक्टिविटी में हो, अकॉर्डिंग टू सर्टन टाइम एंड सर्टन एज उसको ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसा सब्जेक्ट मैटर एक्टिविटीज़ के थ्रू दिया जाए कि जो उसको हेल्प करे फर्दर जो उसकी लर्निंग की डेवलपमेंट्स होनी है उसके लिए. तो इसमें आप देखें कि उसने बहुत सारी जो चीज़ें हैं इंट्रोड्यूस करवाई एजुकेशन सिस्टम में ताकि जो बच्चे हैं अपनी लर्निंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो सकें. सो ही एडवोकेटेड टीचिंग बाय ऑर्गेनाइज कॉन्सेप्ट्स एंड लर्निंग बाय डिस्कवरी. जब ऑर्गेनाइज कॉन्सेप्ट्स आपके पास आएंगे तो
जो टीचर्स हैं वो अपने लेसन प्लान्स इस तरह से रखेंगे कि वो जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेस आउट करेंगे कि वो क्या करेंगे और किस तरीके से जो नॉलेज है उसको लेकर आएंगे. एंड फाइनली ही बिलीव दैट कल्चर शुड शेप notions through which people organize their views of themselves. वो जो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं वो किस तरीके से जो एजुकेशन है, नॉलेज है, उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन हो सकती है. और जिस दुनिया में वो लोग रहते हैं, वहाँ के जो इर्द गिर्द में रिसोर्सेज हैं, वहाँ के जो कॉन्टेक्स्ट बेस हम जिसकी बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट जो था ये ब्रूनर ने ही इंट्रोड्यूस करवाया कि जो आप स्टूडेंट्स को मटेरियल दे रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट बेस होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए. जो आपके एडल्ट्स हैं अराउंड यू वो कितने हेल्पफुल होंगे इन डिस्कवरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो बच्चों के अंदर हैं उसे डेवलप करने के लिए. थैंक यू.